जिसने आपने रबड़ी खिलाई, खाना अच्छा तरीके से खिलाया, अच्छा स्वागत किया, तो आपने बोला कि उजड़ जाओ यहाँ से। और जिसने आपको सूखी रोटी खिलाई उसको आपने बोला बस जाओ यहाँ पर। आज पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाने वाली सरकार है ना ये, सोने पे 5% और पॉपकॉर्न पे गरीबों को खिलाने वाली 18% टैक्स। एक्चुअली क्या है ना, राहुल गांधी मोहब्बत की राजनीति करते हैं और देश की जनता नफरत की राजनीति को नकार चुकी है। जिस देश में खुदाई करके पेट्रोल ढूंढनी चाहिए, गैस ढूंढनी चाहिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें ढूंढी जा रही हैं। आए दिन कटाक्ष करना, लोगों को नीचा दिखाना और संसद में भी हमारे पूर्वजों का अपमान करना। बीजेपी के लोगों ने मोहब्बत के दुकान की फ्रेंचाइजी ले ली है, इसीलिए वो अपनी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ तफीसा खान। देश को राहुल गांधी की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को 2025 में सक्रिय होकर राजनीति करनी चाहिए। ये बयान बृजभूषण, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनका बयान है। इस बयान के बाद राजनीतिक पाला हाई हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब चरम सीमा पर पहुंच गई कि आखिरकार बीजेपी के पूर्व सांसद राहुल गांधी की तारीफें कैसे करें। अब इस बयान को लेकर जनता से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के नेता भी अब राहुल गांधी की तारीफें कर रहे हैं। सीधा शुरुआत करते हैं चर्चा की और समझते हैं इसके मायने क्या है। आपसे जुड़ा जाए सबसे पहले। सर, बीजेपी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि देश को ना राहुल गांधी की बहुत जरूरत है। इस बयान से क्या समझ में आ रहा है, क्या कुछ है इसके मायने? देखिए, जो बृजभूषण शरण जी का जो बयान है, एक्चुअली क्या है ना, राहुल गांधी मोहब्बत की राजनीति करते हैं और देश की जनता नफरत की राजनीति को नकार चुकी है। इसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी ने खुद से इस बात को स्वीकार किया कि भारतवर्ष में जिस तरह का राजनीति में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो चुका है, अशांति उत्पन्न हो चुकी है, आए दिन लड़ाई, दंगे, झगड़े सब हो रखा है। हमेशा देखो, खुदाई पूरे देश के अंदर शुरू हो चुकी है। कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। जिस देश में खुदाई करके पेट्रोल ढूंढनी चाहिए, गैस ढूंढनी चाहिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें ढूंढी जा रही हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, मैं तो इसकी सराहना करता हूँ। और विशेष रूप से मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को समझें कि आज भारतवर्ष के अंदर हमें मोहब्बत की राजनीति चाहिए, प्रेम की, सद्भावना की राजनीति की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राजनीति ने अपने स्वरूप को बदला है, आए दिन कटाक्ष करना, लोगों को नीचा दिखाना और संसद में भी हमारे पूर्वजों का अपमान करना, तो हमारे पूर्वजों का जो त्याग है, जो बलिदान है, ना वो संसद में सुरक्षित है, ना वो सड़क पर सुरक्षित है। तो कहाँ पे जाए जनता, कहाँ पे जाए? तो जनता ने इस बात को महसूस किया और अपने सांसदों को या पूर्व सांसदों को पकड़ना शुरू किया कि सच बोलो, सच बोलो। तो बृजभूषण शरण सिंह जिस लोकसभा से आते हैं या जिस विधानसभा में, उनकी 5-7 विधानसभा हैं, तो वहाँ की जनता ने उनको बोला कि सच बोलो, सच क्या है? तब उनको महसूस हुआ कि मैं झूठ बोलता रहा आज तक। सत्य यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी मोहब्बत की राजनीति, मोहब्बत की दुकान लेकर आगे चलना चाहते हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, केजरीवाल है, प्यार से दिल्ली की जनता को लेकर चलना चाहते हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं। क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अब बीजेपी में भी खुलनी शुरू हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली है। बीजेपी के लोगों ने मोहब्बत के दुकान की फ्रेंचाइजी ले ली है, इसीलिए वो अपनी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पर आके खुलेआम बोल रहे हैं। एक सांसद जिसका इतना रुतबा था, जिसने बहुत कुछ किया, सबने देखा उस चीज़ को, जो सत्ता के अहंकार में मदहोश था, रावण की तरह, कुंभकर्ण की तरह, कि मैं ही हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। आज उसको महसूस हुआ कि नहीं, मुझे विभीषण बनना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा उस ओर। तो उसने महसूस किया कि प्रेम से, सद्भावना से ही हमारे देश का विकास संभव है। इस तरह से नफरत की राजनीति करके हम विकास को, भारत को विकसित नहीं बना सकते। भारत को विकसित बनाने के क्या मायने हैं, आप बताइए। हमारे देश के ऊपर 711 अरब डॉलर का कर्ज है।
एक भारत का नागरिक कितने कर्ज के अंदर डूबा है, आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। तो जब हमारा भारत जहाँ पर अपने 10 वर्षों की, हमने सोचा था 15 साल का अनुभव आपको गुजरात का है, 10 साल का आपको ये हो गया, तो आप भारत की समृद्धि के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाने के लिए आप कुछ स्पेशल करने वाले हैं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। बीजेपी के नेता सर कहते हैं शहजादे हैं, ये तो शहंशाही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अब बीजेपी के पूर्व सांसद कह रहे हैं कि देश को राहुल गांधी की बेहद जरूरत है। देखिए, देश की तरक्की तभी है कि जब देश के लोग तरक्की करें या देश का नाम बड़ा होके ले। अगर हमारे देश में शहजादे पैदा होते हैं तो अच्छी बात है। अब अंबानी के घर में जो लड़का पैदा, वो शहजादा ही तो पैदा होगा, वो शहजादा ही पैदा होगा। अडानी घर में जो लड़का पैदा होगा, शहजादा ही पैदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हम शादीशुदा होते तो उनके घर में लड़का शहजादा ही पैदा होता ना, वो गरीब थोड़ी पैदा होता। अरे गरीब के घर में गरीब पैदा होगा ना, तो इसमें बुराई क्या। अरे हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक भी झोपड़ी मत रखो, एक भी गरीब मत रखो। जितना आदमी है देश के अंदर सब शहजादे ही होने चाहिए। जब तक हमारे देश में शहजादे होंगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा। क्या भिखारियों से देश बढ़ता है क्या? शहजादों से। गुरु नानक देव का एक, मुझे आपको कहानी बता देता हूँ कि गुरु नानक देव जी एक गांव में गए, तो जब गुरु नानक जी एक गांव में गए तो एक गांव वालों ने बड़ा उनका स्वागत किया उनका, और उन्हें रबड़ी दूध सब खिलाया। तो चलने लगे तो गांव वालों ने कहा कि गुरुजी हमें कुछ आशीर्वाद दे दो, तो उन्होंने कहा उजड़ो। फिर आगे गए एक गांव में, तो वहाँ भूखे नंगे थे, तो उन्होंने पानी तक पिलाया और नमक खिलाया। तो जब वो चलने लगे तो बोले गुरुजी हमें आशीर्वाद दे दो, तो उन्होंने कहा बसो। तो जब चलने लगे तो जो गुरु नानक जी का चेला था उसने बोला गुरुजी ये बताइए, जिसने आपने रबड़ी खिलाई, खाना अच्छा तरीके से खिलाया, अच्छा स्वागत किया, तो आपने बोला कि उजड़ जाओ यहाँ से, और जिसने आपको सूखी रोटी खिलाई उसको आपने बोला बस जाओ यहाँ पर। बोले बेटा ये जो रईस है, जिसने हमारा खाना हमें अच्छी तरीके से खिलाया है, ये रईस है। जो आगे जाएगा उजड़ जाएगा यहाँ से तो दूर दूर जाएगा, तो सबको खाना खिलाएगा, लेकिन जो भूखा नंगा है ये दूसरी जगह जाएगा, वहाँ भी भूखा नंगा रहेगा। तो ये देश में जब तक भूखमरी नहीं खत्म होगी तब देश आगे कैसे बढ़ेगा। शहजादे पैदा ही होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना सर, जहाँ बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो है ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटा है 70 सालों में, वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस की जरूरत है देश को, कांग्रेस को 25 में सक्रिय होकर राजनीति करनी चाहिए। आप कह रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं, नेता वही जो भविष्य को चख ले। आने वाला वक्त शहजादे का ही है। आप राहुल गांधी का मैं शहजादा ही कहता हूँ, उसको शहजादे का ही है। और ब्रजभूषण सिंह अपने गोंडा, बराई, बलरामपुर, तुलसीपुर और लखनऊ में एक अच्छी पकड़, केसरगंज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। जितने उनके पास अच्छी पकड़ है, आधा पूर्वांचल, जिसको आपने बोला था कि ये उरबिया पुरबिया और यारी बिहारी दिल्ली में आके बस गए, तो ब्रजभूषण सिंह वो शेर है जिसने कहा था किसी माई के लाल में अगर दम है तो मेरी सीट काट के दिखाओ। चैलेंज किया उसने, पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया, अगर किसी माई के लाल के अंदर दम है तो मेरी सीट काट के दिखाओ, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी सीट काट के दिखा दे। तो क्या इस बयान से अब बीजेपी को ही आंखें दिखा रहे हैं ब्रजभूषण? मैंने क्या कहा, मैंने उगता हुआ सूरज दुनिया पूजती है। तो आज जिस तरीके से राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है राजनीति में, उस तरीके से ब्रजभूषण जिनको पता है कि आने वाले वक्त में जो कल है वो राहुल गांधी का है, देश को संवारने वाली कांग्रेस है। वो उस वंश से पैदा हुए हैं जिसने देश को बनाया है। मैं अगर लोहार हूँ तो मुझे लोहे के बारे में पता है, मुझे सोने के बारे में नहीं पता है। आज पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाने वाली सरकार है ना ये, सोने पे 5% और पॉपकॉर्न पे गरीबों को खिलाने वाली 18% टैक्स, किसान निधि को 2000 देने वाली और गैस सिलेंडर पे 1200 रुपये करने वाली, डीजल पेट्रोल 100 रुपये करने वाली सरकार ये। तो कांग्रेस ने पहले खिलाया है फिर खाया है, हमें पढ़ना सिखाया, हमें स्वास्थ्य दी, शिक्षा दी, हमें चलना सिखाया कांग्रेस ने। तो वो शहजादा उस वंश का वंशज है जो गरीबों को जानता है, जो मोची के पास जाता है, कुली के पास जाता है, ड्राइवर के पास जाता है, ना कि अडानी और अंबानी के पास जाता है। तो क्या मोदी सरकार में देश खतरे में है, देश तरक्की नहीं कर रहा, इसीलिए कांग्रेस की जरूरत है? देश तरक्की कैसे नहीं कर रहा बताइए ना। आप मान्यवर खुद आज जब से 10 साल से आप आए हैं, हर देश की यात्रा कर रखे हैं। जहां कभी 20 साल से 25 साल से हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां आप गए। कुवैत
कुवैत में लमसम 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री गया है, तो देश हमारा तरक्की कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। इसीलिए तो कि हमारे देश में कुछ तो पावर है, तभी तो कुवैत ने बुलाया, हमारे प्रधानमंत्री का मोस्ट वेलकम किया। देश हमारा दिन पे दिन कांग्रेस की जरूरत क्यों है? कांग्रेस की जरूरत इसलिए है कि पॉपकॉर्न पे टैक्स नहीं चाहिए, हमें किताबों पे टैक्स नहीं चाहिए, हमें छाछ पे टैक्स नहीं चाहिए, हमें टैक्स जो 5% था वही टैक्स चाहिए। हमें 5 किसानों की कफन में भी टैक्स लगा दिया, सरदार जी कह रहे हैं। हमें वो सरकार नहीं चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो शिक्षा फ्री देती है, स्वास्थ्य फ्री देती है। पढ़ने पे हमें पहले भी राशन फ्री मिलता था, लेकिन हम गर्व से जाते थे, लेते थे कि भाई राशन वाले पूरा राशन दे। आज हम फ्री को जो राशन मिलता वो कहता लेना ले, नहीं तो जा। आज ये तरीका शर्म से मिलना पड़ता है। आज पहले हम आंख मिलाते थे, आज हम कहते चलो जो मिल रहा वही ले लो, और फिर वो बेच देते हैं राशन, वो चावल खाया नहीं जा रहा है। क्या राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अब बीजेपी को भी भाने लग गई, इसीलिए बीजेपी के नेताओं के सुर बदल गए? देखो कहते हैं ना मैडम, देर आए दुरुस्त आए। मुझे तो बड़ी खुशी है कि बीजेपी के देखो अभी तो ये पप्पू भी बनाया था ना, बीजेपी का पप्पू बनाया। इन्होंने शरण जी ने अभी तारीफ की है कि भाई कांग्रेस ब्रिजभूषण ने बयान दिया है कि देश के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी का रहना और सक्रिय रहना बहुत जरूरी। और इससे पहले इनके एक बड़े नेता आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत वो भी बयान दे चुके हैं कि राहुल की देश को जरूरत है। और आज देखा जाए ना मैडम, पप्पू कैसे है, वो पप्पू कैसे है? आपने इतने पैसे खर्चा करके पब्लिक प्लेस में एक जो सोने चिराग है देश के लिए इतना उनकी खानदान किया, ठीक है। आज भी पंजाब से इंदिरा गांधी को मारा, आप सारे जानते हो। तो आप कह रहे हैं कि पैसा खर्चा करके पप्पू इमेज बनाई गई? हाँ, पप्पू का इमेज इसको बनाने के लिए चाहा, फिर क्या बोला? शहजादे। यही प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, शहजादे। इनको शर्म आना चाहिए। अभी थोड़ा दिन पहले मैम बालक बुद्धि कहा जाता है राहुल गांधी को संसद के अंदर। पीएम मोदी तंज कसते, मैं आ रही हूँ सवाल ले रही हूँ, तंज कसते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो तो सीनियर लीडर बनते जा रहे हैं या फिर एक्टिव एक लीडरशिप में आ रहे हैं। पब्लिक का माइंड अब चेंज हो रहा है। बीजेपी के 10-11 साल देख लिए पब्लिक ने। इस 10-11 साल में बीजेपी ने और या हमारे देश में बीजेपी ने तो बहुत तरक्की की है। बड़े बड़े इनके ऑफिस बन गए हैं जिनमें 5 स्टार होटलों की सुविधाएं। पब्लिक कहाँ है? पब्लिक है ना हमारा युवा वर्ग आज भी है ना पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ों जैसी हरकत कर रहा है। मंदिर मस्जिद, जामा मस्जिद, अयोध्या इसी में अटका हुआ है। ये देश ऐसे नहीं चलेगा मैडम। देश के लिए है ना एक ऐसा लीडर चाहिए जो देश के बारे में सोचता रहे। कांग्रेस की नस नस में भरा हुआ है देश की तरक्की के बारे में सोचना, और कांग्रेस के ही बनते जो हमारे राहुल हैं। उन्होंने है ना हमारे जैसे प्रधानमंत्री नेहरू भी रहे, इंदिरा भी रही, राजीव भी रही। अगर इन्होंने यही मंदिर मस्जिद किया होता ना तो आज हिंदुस्तान में मंदिर ही मंदिर होते और लोग वहाँ कटोरा लेके बैठे होते, क्योंकि शिक्षा की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे आज के जो नेता हैं अनपढ़ तो वो बैठे हुए हैं, वो जानते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर जनता पढ़ेगी तो हमसे सवाल पूछेगी। और राहुल एक ऐसा नेता है जो देश की नस नस से वाकिफ है कि भाई हमारे देश की ज़रूरत क्या है। हमें नहीं बनना बिस्कुरू। आपने आंकड़े पढ़े हैं, 66 अरब रुपये इस 11 साल के अंदर मोदी जी ने एक आदमी को पप्पू बनाने में और अपना विदेश में और प्रचार करने में 66 अरब रुपया मैडम मायने रखते हैं। अगर ये 66 अरब रुपया गरीब जनता के अंदर ब्रिजभूषण का दबदबा है, बड़े नेता कहे जाते हैं बीजेपी के, वो अगर कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी की सियासत में भूचाल आने वाला है? बिल्कुल आने वाला। एक मिनट मैडम, सियासत में भूचाल आएगा। इधर ब्रिजभूषण नाराज हो गए, इनसे कोई ना कोई वजह है नाराज होने की उनकी। इधर नीतीश कुमार भी नाराज है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस महीने के अंदर अंदर सरकारी ना लुढ़क जाए बीजेपी की। कहीं मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और मैं आपको देखो एक बात और, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति इस वक्त ऐसे गरमाई हुई है कि केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों पर खतरा है मैडम। पीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन क्या बीजेपी के नेता ही बटते जा रहे हैं? और इसी को लेकर वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस और इन लोगों का डीएनए सेम है। अब क्या लग रहा है कि योगी जी के बयान कैसे प्रभावित कर रहे हैं राजनीति?
मैडम बटे हम अभी वो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे शिंदे, वो तो बटे भी नहीं थे और कट गए। बटे हैं, वो तो बटे भी नहीं थे, वो कट गए, मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। तो भाई कौन बांट रहा है मैडम? ये इनकी एक चाल है कि बटोगे तो कटोगे, कोई नहीं बट रहा। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा रहा है कि इसमें भाईचारे की मिसाल दुनिया में दी जाती है, भाईचारे की मिसाल के भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें मिलकर रहते हैं। ब्रिजभूषण के बयान ने क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है? बढ़ गई, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल टेंशन बढ़ गई बीजेपी की। और हो सकता है, मैंने बोला ना आपसे कि ये महीना बीजेपी के लिए बहुत भारी है। इस महीने में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और मैं तो कहता हूँ जनता से, 11 साल देख लिया आपने भाई, 11 साल में आपने क्या किया? तरक्की, क्या तरक्की की? मैं कहता हूँ मैं भाई साहब कहता हूँ 50 लेकिन नॉन सीरियस लेता है राहुल गांधी, ये बार बार बीजेपी कहती है नॉन सीरियस लेता राहुल गांधी, विदेश भाग जाते हैं। देखो मैडम, राहुल गांधी कितने सीरियस हैं और कितना नहीं है, मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। कोरोना से पहले उन्होंने उदाहरण दिया था कि कोरोना भाई बहुत खतरनाक बीमारी है, इस पे अपने एयरपोर्टों पे टेस्टिंग चालू कर दो। इन्हीं के नेताओं ने कहा ये तो पप्पू है। देखा पप्पू का कहा कितना हालत खराब होगी हिंदुस्तान की। उससे पहले उसने नोटबंदी के लिए भी कहा था कि लोग बागों की जान चली जाएगी, नोटबंदी से कोई फायदा। जीएसटी के लिए बोला। और इससे ज़्यादा और समझदार जो दूरदर्शी नेता है, और उसी नेता को आप पप्पू कह रहे हो। अरे इतना उसे पप्पू बनाने में पैसा लगाया ना तुमने, देश के लिए कुछ करते ना। तरक्की मानने लग गए अब राहुल गांधी को बीजेपी वाले भी? बिल्कुल मान रहे हैं, पर मैं बताऊं ना, मजबूर है जब उनका लीडर ही उसे पप्पू साबित करने पे लगा हुआ है। मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसे पप्पू साबित करना चाहते हैं। और अब है ना, धीरे धीरे आज एक ब्रिजभूषण शरण हुए हैं और मोहन भागवत हो चुके हैं, और भी अपनी जबान दबाए बैठे हुए हैं। एक खुलाना सामने आया ना, धीरे धीरे खुल जाएंगे, सब आएंगे सामने। और आने वाले टाइम में मैडम जी सर, सही कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जनता पार्टी साथी जी का ये मानना है कि अब सुर बदलने वाले हैं, राजनीति बदलने वाली है, और क्योंकि जनवरी का महीना है, साल बदल गया है, तो यूपी की सियासत भी बदलती दिखाई दे।